हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे संसारपुर के लाइव क्लासेज में, जिसमें हम लोग बहुत ही बेहतरीन संख्याओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वो संख्याएं हैं क्या? वो संख्याएं हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं और 5 संख्याएं और भी हैं जो बहुत ही इंटरेस्टेड है। यानी आज जो क्लास होने वाली है बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है, क्योंकि जब तक हम संख्याओं के बारे में नहीं जानेंगे, संख्याओं के साथ खेलेंगे नहीं, हम कैसे गणित को आसान बना सकते हैं जब हमें संख्याओं के बारे में पता ही नहीं है। क्योंकि आप जब भी गणित की किताब खोलते हैं उसमें आपको संख्याएं ही दिखाई देती हैं। अब वो संख्याएं कौन सी हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जब संख्याओं के बारे में ही नहीं पता तो हम कैसे गणित को सॉल्व करेंगे। इसलिए आज से पूरा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे संख्याओं के प्रकार। ठीक है, जो कि 5 टाइप तो आपके सामने लिखे गए हैं। अब प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? नाम से पता चल रहा, प्राकृत संख्याएं यानी कि प्राकृतिक के द्वारा है संख्याएं। इस प्रकार से आप अपने आप को जानिए। ठीक है, तो प्राकृत संख्याएं किन्हें कहते हैं? जिन्हें हम गिनते हैं। कैसे? इस प्रकार 1 2 3 4 5, इस तरह आप गिनते चले जाइए। कहाँ तक? अनंत तक। यानी कि आपसे कोई पूछे कि प्राकृत संख्या की अंतिम अंक कौन होती है तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि ये अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती? नहीं पता। ठीक है, अब यहां पर लिखा पूर्ण संख्या। ऊपर था प्राकृत संख्या, नीचे पूर्ण संख्या यानी पूर्ण। प्राकृत संख्या में कुछ एक अंक छूट गया है जिसकी वजह से वो पूर्ण नहीं है। वो क्या है? 1 के पहले 0 लग जाता है और बाकी आपके जो प्राकृत संख्याएं हैं वो सेम संख्याएं होती हैं। और कहाँ तक होती हैं? तो आप कहेंगे अनंत तक। इन्हें हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। बस प्राकृत संख्या में 0 लगा दीजिए, पूर्ण संख्या बन गई। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या है? तो सभी पूर्ण संख्या तो देखिए प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि 0 प्राकृत संख्या नहीं है। लेकिन जैसे स्थिति का उल्टा पूछ लिया जाए, प्राकृत संख्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, तो ये बात सही है, क्योंकि 1 से लगा के इधर की सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, अब जानते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्ण अंक यानी पूर्ण अंक होनी चाहिए। पूर्ण अंक मतलब हमें इन संख्याओं में धनात्मक संख्याएं मिलेंगी, ऋणात्मक संख्याएं भी मिलेंगी और शून्य भी मिलेगा। यानी कहने का मतलब है ये आपको शून्य भी मिलेगा। शून्य के आगे जाएंगे तो हमें धनात्मक संख्याएं मिलती जाएंगी इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से कहाँ तक? अनंत तक। और शून्य से पहले आएंगे तो आपको -1, -2, -3, -4, इस तरह कहाँ तक? माइनस अनंत तक आपको संख्या देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये तो हो गए पूर्णांक। अब सम संख्याएं। सम संख्या किन्हें कहते हैं? जो संख्याएं 2 से कट जाएं उन्हें हम कहते हैं सम संख्या। जैसे आपकी 2 हो गई, ठीक है, 4, 6, 8, 10, डैश इस तरह कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक। ठीक है, विषम संख्याएं कौन होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटे, यानी 2 का पहाड़ा उसमें ना जाए, वो विषम संख्या होती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, उम्मीद है प्यारे बच्चों कि 5 टाइप तो आपको समझ में आ गए होंगे पूरी तरह से। 5 टाइप में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद जो है हम आगे के जो टाइप है उन्हें भी आराम से जानेंगे। ठीक, आइए बच्चों, अब हम लोग जो है आगे के 5 नंबरों के प्रकारों के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए छठा नंबर आपका भाज्य संख्या है, 7वां आपका अभाज्य संख्या है, 8वां है परिमेय, 9वां है अपरिमेय और 10वीं संख्या है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम भाज्य संख्याएं जानते हैं।
तो भाज्य संख्याएं कौन होती हैं? ऐसी संख्याएं जो एक से कटे, स्वयं से कटे और अन्य किसी संख्या से कटे, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे देखिए, दो तो स्वयं से कटती है, एक से कटती है, वो अभाज्य है। तो आपकी भाज्य कौन हो जाएगी? 4। उसके बाद 6, ठीक है, 7 नहीं कटेगी, 8। 8 के बाद आपकी कौन हो जाएगी? 9 भी हो जाएगी, ठीक है, 10 भी हो जाएगी। ये आपकी क्या है? भाज्य संख्या है। अनंत तक जाती है भाज्य संख्या है, ठीक है। कहाँ तक? आप चाहे तो इसे अनंत तक लिख सकते हैं। कैसे पता करना है भाज्य संख्या है? देखिए, ये पहली बात तो 1 से कट रही है, दूसरी है 2 से कट रही है, और तीसरी स्वयं 4 से कट रही है। इसी प्रकार से छठा भी है, जो कि स्वयं 1 से कट रही, 6 से कट रही और 2 से भी कट रही है, साथ में 3 से भी कट रही। तो इन संख्याओं को हम कहते हैं भाज्य संख्याएं, ठीक है। दूसरी हो गई अभाज्य संख्याएं, यानी ऐसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे और किसी संख्या से कटे ही ना। जैसे आपकी हो जाती है 2, 3, 5, 7, 10 आगे भी, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं अभाज्य। ये 1 से कटेंगे, स्वयं से कटेंगे और किसी संख्या से कटेंगी नहीं, ठीक है। यदि आपसे यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, यदि यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए, तो देखिए 2 सम भी है, अभाज्य भी है। पूछ लिया जाए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो आपकी 3 है, ठीक है। इसके बाद कहा गया परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को P/Q के रूप में लिख सके, वह होती है कौन सी? परिमेय। जिसका जो क्यू यानी कि हर, वो इक्वल नॉट 0, यानी वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे में आपकी हो जाती है 2/3, 1/2, 1/4, इस तरह की अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या कौन होती है? जिसे P/Q के फॉर्म में ना लिखा जा सके, यानी अंश बटे हर के रूप में ना लिखा जा सके। जैसे में आपकी होती है √2, √3, √5, √6 भी होती है, √7, और साथ में एक आपकी अपरिमेय पाई भी है। और ये क्या होती हैं? अनंत होती हैं, ठीक है। इनमें आप अनंत लगा सकते हैं, ठीक है। एक आपकी बचती वास्तविक संख्याएं। अभी तक आपने जितनी संख्याएं पढ़ी है ना, 1 से 9 नंबर तक की, वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। सभी तो नहीं, एक अवास्तविक संख्या भी होती है, जो रूट के अंदर माइनस लगा होता है, वो अवास्तविक होती है। तो सभी तो हम नहीं बोल सकते, ठीक है। इसमें प्लस की भी, माइनस की भी, ऋणात्मक, धनात्मक, अंडर रूट, भिन्न, सभी होती है वास्तविक संख्या। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्राकृत संख्या, उसके बाद है पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, और उसके बाद है विषम संख्या, सम संख्या, इसके बाद है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय, अपरिमेय। ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है।
जिसमें कौन कौन सी संख्या होंगी, प्राकृत संख्या भी शामिल होगी, ठीक है। और उसके बाद पूर्णांक, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है, विषम संख्या भी है, सम संख्या, भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, ये सभी संख्या क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। उम्मीद है बच्चों कि आपने 10 टाइप, कितनी 10 टाइप की संख्याएं आपने समझ ली हैं। तो अब आपका कन्फ्यूजन पूरी तरह से खत्म हो गया होगा। हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने यार दोस्तों के पास जरूर साझा कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।